लयारी की इन गलियों में एक ऐसा नाम गूंजता था जिसे सुनकर पुलिस भी रुक जाती थी। उसका नाम था रहमान डकैत। क्या आप जानते हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब कराची में रहमान डकैत का नाम कानून से बड़ा माना जाता था। लयारी से अंडरवर्ल्ड तक ये कहानी कराची के सबसे खतरनाक गैंगस्टर की है। एक गैंगस्टर और एक ऐसा अंत जिसने पूरा कराची हिला दिया। कौन था रहमान डकैत, आइए जानते हैं। तो चलिए चलते हैं समय के उस हिस्से में जहां से रहमान डकैत की शुरुआत हुई। साल 1975। कराची का लियारी, यह इलाका आज भी पाकिस्तान के सबसे पुराने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से एक है। लेकिन उस समय लियारी का मतलब था गैंग वॉर, ड्रग्स, हथियार और खून खराबा। इन्हीं गलियों में पैदा हुआ सरदार अब्दुल रहमान बलूच, जिसे आगे चलकर दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानने लगी। गरीबी, लड़ाई झगड़े और हर तरफ फैले गैंग्स। रहमान का बचपन किसी आम बच्चे जैसा नहीं था। कहते हैं कि लियारी में बच्चे खिलौनों से नहीं बल्कि गोली और गालियों के शोर से खेलते बड़े होते थे। इसी माहौल ने रहमान के दिल में बचपन से ही डर और दर्द की जगह साहस और हिंसा को जन्म दिया। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, रहमान ने लियारी के छोटे मोटे गुंडों की संगत पकड़ ली। शुरुआत चोरी से हुई, फिर लड़ाई झगड़े और देखते ही देखते रहमान ड्रग ट्रेड के छोटे मोटे कामों में लग गया। उसकी डेयरिंग और निडरता ने लियारी के पुराने गैंगस्टर का ध्यान खींचा और फिर एक दिन रहमान लियारी के मशहूर गैंगस्टर हाजी लालू के गैंग में शामिल हो गया। यहीं से उसकी असली आपराधिक यात्रा शुरू हुई। हाजी लालू गैंग उस समय लियारी का सबसे बड़ा गिरोह था। रहमान धीरे धीरे गैंग में ऊपर की पोजीशन पर आने लगा। उसका काम था लोगों से वसूली करना, दुश्मनों को डराना और गैंग के लिए रिश्ते नाते बनाना। रहमान की सबसे बड़ी ताकत थी उसका खतरा उठाने वाला स्वभाव। लोग कहते हैं कि वो अकेले ही ऐसे काम कर देता था जिसकी हिम्मत बड़े बड़े गैंगस्टर नहीं कर पाते थे। कुछ ही सालों में उसका नाम लियारी की दीवारों पर लिखा जाने लगा। लेट 1990 में जब हाजी लालू गिरफ्तार हुआ तो गैंग में एक नई लड़ाई शुरू हो गई। कौन नई कमान संभालेगा? और यहाँ रहमान की चालाकी और हिम्मत काम आई। उसने धीरे धीरे गैंग के अधिकांश सदस्यों का विश्वास जीता और खुद को गैंग का असली नेता साबित कर दिया। लियारी का नया डॉन बन चुका था रहमान डकैत। गैंगस्टर बनने के बाद रहमान ने समझा कि अगर सत्ता चाहिए तो राजनीति से जुड़ना ज़रूरी है। इसलिए उसने बनाया पीपल्स अमन कमेटी PAC, एक ऐसा संगठन जिसे लोगों की सुरक्षा के नाम पर बनाया गया था। लेकिन वास्तव में यह लियारी में रहमान की पकड़ बढ़ाने का एक शक्तिशाली हथियार था। कहा जाता है कि PAC को कुछ राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिलता था, जिससे रहमान की पावर कई गुना बढ़ गई। अब रहमान सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वह लियारी की राजनीतिक ताकत बन चुका था। रहमान की बदनामी पूरे कराची में फैल चुकी थी। उस पर हत्या, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, हथियार तस्करी, सैकड़ों केस दर्ज थे। उसके बारे में एक सबसे विवादित दावा यह भी था कि एक बार अपने गुस्से में उसने अपनी ही मां पर हमला किया। ये दावा साबित नहीं हो सका, लेकिन मीडिया में यह बात तूफान की तरह फैली। लियारी में लोग कहते हैं रहमान से उलझना मतलब मौत को बुलाना। उसकी आंखों में एक ऐसा डर था जिससे बड़े बड़े गुंडे भी कांपते थे। रहमान डकैत की ताकत बढ़ती जा रही थी और पुलिस की परेशानी भी। कराची पुलिस ने उसके खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए, लेकिन हर बार रहमान बच निकलता था। उसके पास पैसों की, लोगों की और राजनीतिक शक्ति की कमी नहीं थी। उसकी पहुंच इतनी गहरी थी कि कभी कभी पुलिस को भी पीछे हटना पड़ता था। 9 अगस्त 2009 कराची पुलिस को एक बड़ी जानकारी मिली कि रहमान डकैत अपनी टीम के साथ एक वाहन में लियारी से गुजर रहा है। पुलिस ने रास्ता घेर लिया। रात का समय था, अंधेरा बहुत था और फिर हुआ वो एनकाउंटर जिसने रहमान डकैत की ज़िंदगी का द एंड कर दिया। रहमान और उसके 3 साथी वहीं मारे गए। कहा जाता है कि एनकाउंटर बेहद तेज और ख़तरनाक और अचानक हुआ था। उसकी मौत के बाद कराची में एक बड़ा क्रिमिनल चैप्टर ख़त्म हो गया। 2025 में रिलीज़ हुई फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार निभाया।
इस फिल्म ने फिर से लोगों को रहमान की असली कहानी जानने पर मजबूर कर दिया। रहमान डकैत की ज़िंदगी एक बड़ा सबक सिखाती है। क्राइम की दुनिया कभी भी किसी को असली ताकत या इज्जत नहीं देती। शुरुआत चाहे कितनी भी बड़ी हो, अंत हमेशा एक ही होता है, खून, धोखा और मौत। आप क्या सोचते हैं, रहमान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत कदम क्या था? कमेंट में ज़रूर लिखें। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।